सरकारी रिपोर्ट ने खोल दी पोल, सदन में भागकर नहीं बचेगा सवाल, पैलेट गन पर अमित शाह को जवाब देना होगा। दोस्तों, अगर दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन चलाने का सवाल सरकारी अस्पतालों की रिपोर्ट तक पहुंच गया है, तो अब सवाल सिर्फ बयान का नहीं, सीधे जवाबदेही का है। आखिर आदेश किसने दिया, पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ और सरकार ने इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं की। अमित शाह दोषी है या फिर अयोग्य, इस्तीफा दे। राहुल गांधी ने छात्रों पर पैलेट गन फायरिंग का मुद्दा उठाते हुए जवाबदेही की मांग की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए, सरकारी अस्पताल ने खोल दिया राज। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने सरकारी अस्पतालों से सूचना का अधिकार कानून यानी आरटीसी के तहत जानकारी मांगी है। सवाल था कि प्रदर्शन के दौरान घायल होकर कितने लोग अस्पताल पहुंचे, उनकी चोटें क्या थी और क्या किसी मरीज को पैलेट शॉट की चोट भी लगी थी। बताया गया है कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से मिले आरटीसी जवाब की में कुल 80 मरीजों से ज्यादा जो पहुंचे हैं, उनकी जानकारी वहां पर मिली है। इसमें प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी दोनों शामिल बताए जा रहे हैं। अब इसी जवाब में 9 मरीजों ने पैलेट शॉट से जुड़ी चोट का उल्लेख होने का दावा किया है। दूसरी ओर सफदरगंज अस्पताल में भी एक पैलेट इंजरी केस की जानकारी मिलने की बात की जा रही है। यदि ये आंकड़े आधिकारिक दस्तावेजों से सही रूप से दर्ज हैं, तो दोनों अस्पतालों का आंकड़ा मिलाकर 10 मामले सामने आते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। कहा जा रहा है कि एम्स और आरएमएल अस्पताल में संबंधित जानकारी अभी आनी बाकी है। विपक्ष का सवाल सीधा है, अगर सरकार का रुख ये रहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो फिर सरकारी अस्पतालों में के रिकॉर्ड में पैलेट से जुड़ी चोटों का उल्लेख कैसे आया? क्या अलग अलग अस्पतालों की रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से भ्रम दूर किया जाएगा? किस अधिकारी ने किस परिस्थिति में बल प्रयोग का आदेश दिया? क्या कोई लिखित आदेश था? क्या मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया गया? और अगर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ तो उसका निर्णय किस स्तर पर लिया गया है? यही वजह है कि ये मुद्दा संसद तक पहुंच चुका है। रिपोर्टरों के अनुसार डिम्पल यादव ने सदन में अस्पतालों के सामने आई जानकारी का हवाला देते हुए इस विषय पर चर्चा की मांग की है। राहुल गांधी भी घायल छात्रों और युवाओं का मुद्दा पहले उठा चुके हैं। उनके साथ एक युवा घायल छात्र की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने की बात भी सामने आई है और दावा यह था कि छात्र को गंभीर चोटें आई है और उसकी आंख पर भी असर पड़ा है। अब हम आते हैं उस राजनीतिक टकराव पर जो इस मुद्दे के साथ संसद में दिखाई दे रहा है। सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर से मार्च और प्रदर्शन किए, जबकि विपक्ष गृह मंत्री से जवाब मांग रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि संसद में बहस किस मुद्दे पर होनी चाहिए? क्या राजनीतिक नारे एक दूसरे पर लगाए जाते रहे हैं या फिर जिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं उस पर तथ्य सामने रखे जाएंगे? यही एक सिद्धांत बहुत साफ होना चाहिए। अगर किसी राज्य में पुलिस कार्रवाई हुई है तो उस राज्य की सरकार से जवाब मांगा जाना स्वाभाविक है। उसी तरह अगर राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय सुरक्षा व्यवस्था या फिर पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठते हैं तो संबंधित प्राधिकरण और केंद्र सरकार को जवाब देना ही चाहिए। जिम्मेदारी तय करने का रास्ता राजनीतिक आरोपों से नहीं बल्कि आदेश, रिकॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट और जांच से निकलना चाहिए। पैलेट गन को लेकर विवाद इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ऐसी कार्रवाई से आंखों और चेहरे समेत शरीर के संवेदनशील हिस्सों में स्थायी नुकसान का खतरा हो सकता है और इसीलिए सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि भीड़ नियंत्रण के दौरान कौन कौन से विकल्प अपनाए गए, किस स्तर पर बल प्रयोग बढ़ाया गया और क्या पैलेट गन को अंतिम विकल्प के रूप में भी नियमों के अनुसार इस्तेमाल किया गया था। सवाल सिर्फ 10 मामलों का नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या सरकारी रिकॉर्ड और सार्वजनिक बयान एक दूसरे से मेल भी खाते हैं? अगर दोनों में अंतर है तो वो अंतर क्यों है? क्या शुरुआती जानकारी अधूरी थी? क्या अलग अलग परिभाषाओं के कारण भ्रम पैदा हुआ या फिर किसी महत्वपूर्ण जानकारी और सार्वजनिक होने से देरी हुई है? इन सभी सवालों का जवाब दस्तावेजों के साथ दिए जाना चाहिए और यही अमित शाह के जवाबदेही का सवाल भी सामने आ जाता है।
गृह मंत्री के रूप में उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि स्वाभाविक है कि राजधानी में कानून व्यवस्था संभालने वाली व्यवस्था के तहत ऐसी कार्रवाई कैसे हो सकती है। ये पता करना जरूरी है कि आदेश किसने दिया, नियंत्रण किसके पास था और प्रशासनिक श्रृंखला क्या थी। अगर जांच में उनकी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी सामने आती है तो संवैधानिक और राजनीतिक जवाबदेही तय होनी चाहिए। विपक्ष ऐसी जवाबदेही की मांग कर रहा है। अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पे। देखिए, दूसरी ही तरफ अगर अमित शाह सदन में इस विषय पर जवाब देने से बचते हैं तो स्वाभाविक रूप से सवाल और भी बढ़ेगा। फिर भी सरकार के सामने एक आसान रास्ता होगा कि सभी संबंधित आरटीसी जवाब सार्वजनिक करे, अस्पतालों के आंकड़े स्पष्ट करे, पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े मुद्दे जो जुड़े आदेश है और नियम है उनकी जानकारी दे और जरूरत हो तो स्वतंत्र जांच भी कराए। और अगर सरकार के पास साफ जवाब है तो संसद में उसे रखने के बेहतर तरीके क्यों नहीं है। अब जरा आप सोचिए कि अगर सरकारी अस्पतालों की आरटीसी में पैलेट इंजरी के मामले दर्ज है और दूसरी ही तरफ पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया गया है तो दोनों बातों का एक साथ कैसे समझा जाएगा। अब यही वजह है कि यहाँ पर ये सवाल है कि जिसका जवाब देश जानना चाहता है। अगर आगे एम्स तथा आरएमएल के आंकड़ों से संख्या बढ़ती है तो सरकार पर पारदर्शी जांच का दबाव और बढ़ेगा। सांसद लोकतंत्र का मंच है, यहाँ मार्च, प्रोटेस्ट और नारे अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन जनता का अधिकार है कि गंभीर आरोपों पर तथ्य भी सामने आए। सरकार को विपक्ष पर आरोप लगाने का पूरा अधिकार है, विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है और नागरिकों को दोनों पक्षों से प्रमाण मांगने का भी पूरा अधिकार है। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, अगर हुआ तो किसके आदेश पर हुआ, कितने लोग घायल हुए, सरकारी अस्पतालों में सभी रिकॉर्ड क्या कहते हैं और क्या इस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच होगी। जहां तक अमित शाह की बात है तो राहुल गांधी जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि 20 जुलाई को छात्रों के खिलाफ हुई बर्बरता का या तो अमित शाह को पता था या फिर कोई जानकारी ही नहीं थी। हेडलाइन देखिए, अमित शाह दोषी है या फिर आयोग इस्तीफा दे, राहुल गांधी ने उठाया छात्रों पर पैलेट गन फायरिंग का मुद्दा, जवाबदेही की मांग। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखकर मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध दिया है। इस बार राहुल ने 20 जुलाई को हुए संसद चलो मार्च को मुद्दा बनाया है। राहुल ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पेपर लीक की जांच कराने की मांग भी की है। और जब जो रिपोर्ट सामने आई है वो आपके सामने है। 9 मरीजों में पैलेट गन से जुड़ी चोट का उल्लेख होने का दावा किया गया है तो दूसरी ही ओर सफदरगंज अस्पताल में भी एक पैलेट इंजरी आई है। आपकी क्या राय है? क्या सरकार को सभी अस्पतालों की रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक करनी चाहिए? क्या संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? और अगर सरकारी रिकॉर्ड बल प्रयोग की पुष्टि करते हैं तो राजनीतिक जवाबदेही किस स्तर पर तय होनी चाहिए? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।